अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, बाकायदा तौर पर आगाज़ किया जा रहा है पाकिस्तान से ईरान तक फ़ेरी सर्विस का। 20 तारीख को गालबन ये 20 जनवरी को पहली फ़ेरी पाकिस्तान से रवाना होगी। किराया कितना होगा और हफ्तावार कितनी फ़ेरीज चलेंगी, और अगर आपने इसका टिकट बाय करना है तो किस तरह बाय कर सकते हैं, कौन कौन सी ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो आपके पास होनी चाहिए, और ये सफ़र कैसा होगा, कितने आवर का होगा, ये बड़ा एक अहम सवाल है। और समंदर के अंदर वैसे ही मतलब कह लें कि इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन कि फ़ेरी में बैठ के टूरिज़म घंटा 2 घंटे करना एक और चीज़ है, लेकिन एक लंबा सफ़र करना वो कितना आसान कितना मुश्किल होगा, और कंफर्ट के लिए इस फ़ेरी में कौन कौन सी सहूलियात दी जा रही हैं पैसेंजर्स को, ये सारी चीज़ें आज के व्लॉग का हिस्सा होंगी। और सेकेंडली, ईरान चाबहार पहला डेस्टिनेशन है, इसके बाद कौन कौन से नए डेस्टिनेशन आइंदा चंद महीनों में शुरू होने वाले हैं, ये चीज़ सारी आपको बताते हैं। नाज़रीन, आपने देखा पाकिस्तान अपनी जो ब्लू इकॉनमी है उसको बेहतर करने के लिए कोशा है, और पिछले चंद माह पहले ये खबरें आई थी कि मिडल ईस्ट के डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए पाकिस्तान से फ़ेरी सर्विस जो है उसका आगाज़ किया जाएगा। शुरू में ही भी बताया गया था कि गवादर से आगाज़ होगा, ओमान जाएगी, इवन दुबई की बात हुई, इवन सऊदी अरेबिया की, और फिर ईरान की बात हुई। लेकिन जब पहले फ़ेज़ में इसके कराची से बाकायदा तौर पर चाबहार जो ईरान की बंदरगाह है वहाँ के लिए फ़ेरी सर्विस का आगाज़ किया जा रहा है। और साथ ही जनाब ये फ़ेरी जो सर्विस है ये सी कीपर नामी कंपनी है, इसने ट्रायल भी लोगों को वहाँ पर कर दिखाया। बहुत सारे लोग वहाँ पर देखने के जिनको इनवाइट किया गया था, बाकायदा तौर पर इसकी इनॉग्रेशन हो गई है और लोगों ने टिकट्स ले ली हैं। पहली 3 जो फेरियाँ आनी जानी है ना जी, हफ्ते में 3 बार ये जनाब कह लें कि फेरी आई जाएगी, 3 बार इसका डिपार्चर और लैंडिंग होगी, सामू आप कह लें कि लंगर अंदाज होगी कराची की पोर्ट के ऊपर आकर। तो ये जनाब तीनों बार जब इसने जाना है ना, तो उसके लिए मामलात पूरे हो चुके हैं, लोगों ने बुकिंग अपनी करा ली है। आपको मालूम है बड़ी तादाद में लोग एज ए रिलीजियस पिलग्रिम यहाँ से पाकिस्तान से ज़ायरीन के तौर पर जाते हैं ईरान, फिर आगे इराक़ और शाम, ये पूरा विज़िट होता है लोगों का। और पाकिस्तान में बाय रोड सफ़र करना, बलूचिस्तान के कुछ इलाके, इवन वहाँ तक जाना, तफ्तान बॉर्डर तक बड़ा मुश्किल हो गया था। पूरे के पूरे कॉन्वॉय बनते थे बाय रोड, कई दिन का ये सफ़र था, बड़ा लंबा सफ़र और बड़ा मुश्किल सफ़र था ये। अभी इसमें बड़ी आसानी पैदा हो जाएगी, और साथ में अब ईरान पहुंच गए, फिर आगे वाला सफ़र तो बसों के ज़रिए लोग कर ही सकते हैं। वो ईरान जाते, फिर इराक़ जाते और वहाँ से फिर इसी रास्ते से वापस आते हैं। तो जनाब ज़रा इसका हम आपको बता देते हैं कि सफ़र कितनी देर का होगा, कितनी आसानी पैदा होगी। जनाब मजमूई तौर पर जो इसका दुरानिया होगा 12 से 14 घंटे तक। मतलब अगर जहाज़ का भी सफ़र देखें, वो हवाओं के रुख, हवाओं की सिमत, उसकी स्पीड, उस पर बड़ा सारी चीज़ें उसके ऊपर मुनहसर होती हैं। वो चीज़ें यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट होंगी। मतलब ये भी एक कह लें बहरी सफ़र जो है, इसके अंदर भी मौसम, वेदर कंडीशन, हवाओं का रुख, हवाओं की तेज़ी, सारी की सारी चीज़ें। तो 12 से 14 घंटे तक आप पाकिस्तान से ईरान में जाकर लंगर अंदाज हो जाएगी आपकी फ़ेरी। इसका जनाब 2 तरफ़ा जो किराया बताया जा रहा है वो जनाब 50,000 रुपये है। जिन लोगों ने टिकट्स ली हैं 50,000 रुपये उन्होंने दिए, यानी कि 25,000 रुपये जाने के और 25,000 रुपये आने के। अगर अब इसको हम कराची से ऐसे इधर इसको माइंड में रखें ना, ईरान तक जाने के डिफरेंट कंपनीज़ की बड़ी लग्जरी बसेस वगैरह जाती हैं, लेकिन बाय रोड जाना, खाना पीना, वहाँ एक आधा क़याम भी होता है, मतलब आपको स्टे करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से उससे चीपर ही पड़ जाएगा ये, या ऑलमोस्ट उतने ही पैसे पड़ जाएंगे। और आसानी कितनी है कि 12 घंटे में आप बहुत ही आसानी से आप ईरान की हदूद के अंदर दाखिल हो जाएंगे। अब ये जनाब इब्तदाई तौर पर 240 अफराद इस फेरी पे सफ़र कर सकेंगे। अब ये ज़रा अंदाज़ा लगाए ना, ये A321 नियो जो जहाज़ है उसमें 200 के करीब 220 के करीब पैसेंजर्स आते हैं, या फिर आप 787 जहाज़ का जो मॉडल है उसकी कैपेसिटी 240-50 होती है। तो जो फेरी इब्तदाई तौर पर चलाई जा रही है इसमें भी 240 की कैपेसिटी है। और जो आपको अंदर क्या मिलेगा, प्रॉपर आपकी जहाज़ की तरह की सीट्स होंगी, डिफरेंट ये मल्टी स्टोरी ये फेरी होगी। आप इसके ऊपर जो डेक है वहाँ पे भी जा सकते हैं, वह नज़ारे शज़ारे कर सकते हैं। शायद वो गर्मियों में तो आसान हुआ बैठना, सर्दियों में तो बड़ी ठंडी ठंडी हवाएं चलेंगी, तो सर्दियों में आप नीचे ही बैठेंगे। लेकिन ये देखें ना, जो जहाज़ का सफ़र या जो बस का सफ़र है ये उससे कुछ आसान होगा। किस तरह आसान होगा? जहाज़ में कितना आप चहलकदमी कर सकते हैं, वॉशरूम जाएंगे, थोड़ा सा घूम फिर के दोबारा आ जाएंगे। बस में तो ये वाली भी सहूलत नहीं है, वो तो जहाँ जाके बस रुकेगी या फिर ही ये सारी चीज़ें अपनी हाजत जो है पूरी कर सकते हैं। कुछ बसेस ऐसी चलाई गई थी जिनमें ये सारी सहूलियात थी, लेकिन इसमें यह है कि आसानी से आप जनाब नज़ारे देखते हुए, वेदर को एंजॉय करते हुए, चाय की चुस्कियाँ लगाते हुए, क्योंकि प्रॉपर सीट्स आपको दी गई हैं, LEDs अंदर लगी हुई हैं, आप वहाँ पे मूवीज़ वगैरह या जो चीज़ें वहाँ पर आपको प्ले की जाएंगी आप वो सारी की सारी उनसे महसूस हो सकते हैं। खाना शाना अंदर बासानी आप खा पी सकते हैं, तो घूम फिर सकते हैं। सफ़र आसान भी हो गया और सफ़र कह लें कि आपके लिए काबिल इंजॉय भी होगा, सेहत भी आपकी मुफ्त में हो जाएगी कि खूबसूरत नज़ारे आप वहाँ से देखते हुए जाएंगे। दाएं बाएं से आपके डिफरेंट जो कार्गोस भी गुजर रहे होंगे, बड़े बड़े बैरी जहाज़,
बड़ी बड़ी फेरीज जो दुनिया के दीगर उन इलाकों में गुजर रही होंगी, वो भी आप उनको भी देख सकते हैं। तो आपका सफ़र बड़ा आसानी से ये कट जाएगा। अब जनाब जो प्लान है सी कीपर कंपनी का, उसने जनाब ये कहा है कि हम मज़ीद जो है 2 बड़ी फेरीज जो है उसको हम चाइना से लेकर आ रहे हैं, जिनकी कैपेसिटी 600 से 800 तक होगी। ये अगर देखें ना तो A380 जहाज़, बड़ा जहाज़ जो दुनिया के सबसे बड़े जहाज़ों में से एक है, उसकी कैपेसिटी इतनी है, अगर उसमें सारी इकॉनमी लगाएं तो 800-900 जाके जो है ना उसकी वो कैपेसिटी बन जाती है। तो इतनी कैपेसिटी वाली फेरिस जो हैं, ये बड़ी फेरिस कह लें कि वो भी पाकिस्तान में आने जा रही हैं, जो इन रूट्स के ऊपर चलेंगी। तो बड़ी अच्छी बात है, लोगों को सफ़र आसानी से गुजारने का मौका मिलेगा और उनके लिए आसानियाँ पैदा होंगी। अब जनाब जब शुरू में एक खबर आई थी तो बताया गया था कि मस्कत और दुबई और साथ में इराक़ तक भी पूरा मामला जाएगा। अब इसका जो सेकंड फेज़ शुरू हो रहा है उसमें मस्कत, ओमान और साथ में बसरा जो है इराक़ जो है, ये शहर भी शामिल किए गए हैं कि जो रिलीजियस पिलग्रिम्स हैं वो आसानी से जनाब वो भी जा सकते हैं, और कामकाज के लिए लोग जाने वाले, ट्रेड के लिए और सियाहत के लिए लोग जो जाने वाले हैं उनके लिए भी आसानी होगी कि वो बसरा इराक़ तक भी बआसानी अपना जो फेरी का सफ़र है उसके ज़रिए जा आ सकते हैं। तो वो उसका सेकंड फेज़ होगा और देखते हैं कि उसका किराया शराया क्या आता है। लेकिन ओवरऑल ये कह लेना फेरी सर्विस पाकिस्तान में, माजी में हम सुनते हैं बुज़ुर्गों से कि वो चंद डेकेड्स पहले तक पाकिस्तान से लोग बहरी जहाज़ पर सऊदी अरेबिया हज परफॉर्म करने जाते थे कराची। तो अब मेरे ख्याल से वो भी शुरू हो जाना चाहिए, मेरे ख्याल से एक सस्ता सफ़र होगा। लेकिन ये जो है ये एक अच्छी चीज़ है, और ये क्योंकि हालात थोड़े से कशीदा थे इन इलाकों के, तो इवन साउथ पंजाब से, इवन पंजाब से लोग अब बासानी कराची जाएँ ट्रेन के ज़रिए और वहाँ से फेरी पकड़ के ईरान चले जाएँ, बनस्बत ये कि यहाँ से आप बस के ज़रिए तफ्तान और उस रास्ते से जाते थे। तो अब जनाब ये उनके लिए कहने की आसानी पैदा होगी। अब जाने के लिए प्रॉपर आपको वीज़ा शीज़ा चाहिए होगा, ईरान का वीज़ा बड़ी आसानी से मिल जाता है। इमिग्रेशन आपकी वहीं पर जो हार्बर जो पोर्ट होगी कराची की वहीं पे हो जाएगी, और वहाँ पर जाकर चाबहार की जो पोर्ट होगी वहाँ पर हो जाएगी। चाबहार पोर्ट वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा पॉलिटिकल बात हो जाएगी। चंद साल पहले तक जब हमारे कुछ ताल्लुकात में तनाव भी था, ईरान के साथ भी एक टाइम पे रहा, तो उस टाइम में इंडियंस के पास इसका कंट्रोल था। लेकिन अभी जो हाल ही में हमारे ईरानी भाइयों ने भी देख लिया कि कितने को उनके वेल विशर्स हैं, तो उसके बाद पाकिस्तान और उनके ताल्लुकात बहुत ही कह लें कि अब दोबारा बहुत बेहतर हो गए हैं। जो थोड़ी बहुत ही हल्की फुल्की 2-3% जो 19-20 था वो भी बेहतर हो गया, और ये इंडियंस से उसका कंट्रोल ये सारी चीज़ें भी वापस ले रहे थे, उनका पूरा प्लान है। तो चाबहार इंडियंस के कंट्रोल में ट्रेड और पूरे मामले के लिए था, लेकिन अब पाकिस्तानी जहाज़ वहाँ पर जाकर नज़रअंदाज होंगे, और उसमें आम जो सिविलियन लोग हैं वो ज़ियारात के लिए, टूरिज़म के लिए ईरान तक जाएंगे। थैंक यू सो मच।